आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये यंत्र बड़ा ही विशिष्ट है। हमारे सभी किसान भाइयों के लिए परोपकारी, कल्याणकारी, स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आज का जो यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों को मैं प्रदान करने जा रहा हूं, ये जो विद्या सिखाने जा रहा हूं, इस विद्या का लाभ जान करके, इस विद्या का प्रयोग जानने के बाद आप लोग किसानों के लिए हितकर सिद्ध होंगे। ठीक है, किसानों के लिए आप लोग बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के किसान उन्नति करें, हमारे देश के जो किसान भाई हैं उनका किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, हर प्रकार से हमारे किसान भाइयों का सहयोग हो। ठीक है, इस जो है परिप्रेक्ष्य में हम आपको ये जो यंत्र है आज का वो सिखाने जा रहे हैं। इस यंत्र से आप किसान भाइयों का बहुत बड़ा जो है नुकसान रोक पाएंगे। अगर आप किसान भाई के हितकर हैं तो आप रोक सकते हैं, और अगर हमारी विद्या आप किसान भाई ही सीख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। या फिर आपके अगर कोई किसान परिचित में है तो आप जानबूझ करके उनका ये हित स्वयं से जाकर के करें, क्योंकि किसान अगर पुष्ट रहेंगे, किसान अगर प्रसन्न रहेंगे तो सबके जो है अन्नदाता अगर प्रसन्न हैं तो जो है आप जो अन्न खाते हैं किसानों का, वो किसानों का वो कर्ज कहीं न कहीं आप लोग चुका देंगे। हम ये प्रयोग बहुत सारे किसानों को निःशुल्क वितरित करते हैं। आपकी जैसी स्वेच्छा हो आप भी ऐसा कर सकते हैं, यार कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, किसानों की हर प्रकार से मदद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो यंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये विद्या प्रदान करने जा रहा हूँ, तो इस विद्या से आप किसानों को कई प्रकार से बचा सकते हैं। ठीक है, ये वस्तुतः ये एक जो है एक कार्य के लिए ये है, मतलब किसानों के खेतों में जो कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं जैसे कि नीलगाय है, या फिर जो है बैल वगैरह, सांड वगैरह जिसे कहते हैं, वृषभ जिसे कहते हैं, नंदी। तो नंदी वगैरह अगर खेत में घुसते हैं तो उनको खेत में घुसने से रोकने के लिए तो किसान भाई बहुत सारे बड़े बड़े उपचार कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, फल में, सब्जियों में, अनाज में जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, इसके कारण किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बड़े बड़े जानवरों से तो अपने खेतों को बचा लेते हैं, कांटे लगा करके और बहुत सारे तार वगैरह लगा करके अपने खेत को बचा लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे कीड़ों से खेत को बचाने में किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। अच्छे से अच्छे खेती करने के बाद भी कीड़ों के कारण किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कीड़े जब खेत में लग जाते हैं तो उसके बाद किसान भाई दुविधा में फंसते हैं। दुविधा में यह है कि किसान भाई जब कीड़े लगने के कारण कीटनाशक खेत में छिड़काव करते हैं तो उसमें एक तो ये होता है कि उनका जो अनाज है, या फिर उनका जो फल है, या फिर उनका जो सब्जी है, जो भी उन्होंने उगाया है, उसमें एक तो ये होता है कि कीटनाशक तत्व तो उस जो है खाद्य पदार्थ में प्रवेश करते हैं। ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता है कि कीटनाशक का छिड़काव करने से कीड़ों का जो है हिंसा होता है, जिसके कारण उनको हत्या का भी बोध होता है किसान भाइयों को। बहुत से किसान भाई हमको ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव हमें लगता है कि कीड़े मरेंगे तो जीव हत्या होगी, लेकिन क्या करें, न मारेंगे तो हमारी फसल जो है लाखों लाख की नुकसान हो जाएगी। तो ये भय रहता है। तो ये दोनों जो दुविधाएं हैं, इन दोनों ही दुविधाओं से जो है ये जो यंत्र हम आपको सिखा रहे हैं, ये यंत्र आपको बचा लेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही दुविधाएं किसान भाइयों को ना होने पाए। और तीसरी चौथी दुविधा और बता देता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि गुरुदेव हमारा खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है और इसलिए हमारे खेत में उपज बहुत होती है, और हर दूसरे तीसरे साल हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नज़र गुजर लगने के कारण, और हमारे खेत में आग लग जाता है, हमारे खेत में अनावश्यक ये हो जाता है। ये मतलब नज़र लगने के, खेती में भी नज़र लगता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तो नज़र लगने के कारण आग लग जाए, नज़र लगने के कारण अनाज की पैदावार कम हो, खेती मिट्टी अच्छी होने के बाद, खाद पानी अच्छा देने के बाद, सब कुछ अच्छी सेवा करने के बाद अगर उपज कम हो तो इसमें चिंता का विषय तो किसान भाइयों के लिए है। तो ये जो कवच है, ये जो यंत्र है, अगर उन किसान भाइयों के खेत में अगर लगा दिया जाए तो कीटनाशक से तो निःशुल्क सुरक्षा करेगा ही, बल्कि किसान भाइयों के अच्छी उपज में होने वाले जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, दूसरे की नज़र से जो प्रवेश करती हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तंत्र मंत्र, अलाय वलाय, टोना टोटका से भी जो है उनका खेत सुरक्षित हो जाएगा। ये बड़ा ही विशिष्ट यंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आज का ये यंत्र देख लीजिए।
यही यंत्र है और किसान भाइयों के लिए किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं है। इस यंत्र का प्रयोग कैसे करना है, इस यंत्र को जब भी आप लोग बनाएंगे तो इस यंत्र को एक खेत के लिए 4 बनाना है। ठीक है, मतलब एक खेत के लिए 4 बनाना है। चारों बना करके क्या करेंगे, सबसे पहले 4 यंत्र आपने बना लिए। यंत्रों को आप लोग जो है पीतल में या फिर लोहे में या फिर तांबे के जो है डिबिया में भर करके, ये डिबिया में भरने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर डिबिया में नहीं भरेंगे तो बरसात वगैरह अगर खेत में होता है तो वो यंत्र बह जाएगा, यंत्र की शक्ति फिर क्षीण होने लगेगी। इसलिए बनाने के बाद डिबिया में भर देंगे तो उससे चाहे बरसात हो, चाहे पानी पड़े, चाहे ओले पड़े, वो यंत्र नहीं बहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस यंत्र का एक और फायदा है, इस यंत्र का एक ये फायदा भी है कि अगर बहुत ज़्यादा जो है अनावश्यक वृष्टि हो रही है या ओले पड़ रहे हैं तो बगल वाले खेत में अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो अगर ये यंत्र लगा है तो आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर बारिश या ओले पड़े हैं तो नुकसान तो होगा, लेकिन आपके बगल वाले खेत में ज़्यादा होगा, आपका कम नुकसान होगा। ये तीसरा चौथा फायदा भी आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। तो फिर आप लोग ये यंत्र 4 बनाएंगे। किसान भाई का नाम, जो किसान जिसके नाम से वो खेत है, जो उसके मुखिया हैं, उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, उनका नाम लिखने के बाद उसके बाद यंत्र जो है तांबे में या पीतल में या फिर लोहे में भरेंगे और खेत के चारों कोने में डंडा गाड़ देंगे, यानी कि लठ जो होती है, लठ जैसा कोई भी ऐसा डंडा उस खेत के चारों कोने में गाड़ देंगे। और सबसे पहले पूरब वाले कोने में ताबीज लटकाएंगे, फिर दक्षिण वाले कोने में ताबीज लटकाएंगे, फिर जो है पश्चिम वाले कोने में ताबीज लटकाएंगे और फिर उत्तर वाले कोने में ताबीज लटकाएंगे। ऐसे करके चारों कोनों में 4 दिशाओं में आपको ये ताबीज लटका देना है। कब लटका देना है ये भी बता देता हूँ। जब आप खेती में बीजारोपण करते हैं, मतलब जब आप खेती में बीज रोपित करते हैं उसी समय आप लोगों को ये लगाना है। ऐसा नहीं कि जब कीड़े लग जाएं आप इंतजार करें कि अब हमारा पौधा हो गया है, फल लगने वाला है, तो अब ऐसा नहीं है। बीजारोपण के समय ही आपको अपने फसल में आप इधर बीजारोपण कर रहे हैं, इधर यंत्र का जो है यंत्र से कवच भी लगाते जा रहे हैं, दोनों काम एक साथ। ठीक है, जब जो भी फसल आप, जैसे कि गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं, बीजारोपण हो रहा है, उसी समय आप ये लगा दें। आलू लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, फूल लगा, जो भी कर रहे हैं आप, फल फूल हर चीज़ की रक्षा करेगा, किसी भी प्रकार के फसल की रक्षा करेगा। बहुत लोग फूल की खेती करते हैं, बहुत लोग फल की खेती करते हैं, बहुत लोग अनाज की खेती करते हैं। तो जब भी बीजारोपण होगा उसी समय ये आपको कर देना है। बहुत लोग पहाड़ी क्षेत्र के किसान भाई जो सेब वगैरह की खेती करते हैं, वो लोग तो कहेंगे कि गुरुदेव हमारी बहुत बड़ी बड़ी बागवानी है और वो तो बागवानी पता नहीं उसका बीजारोपण कब हुआ है, अब फिर उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो वो लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग भी जो है प्रयोग कर सकते हैं, उनके भी कीटाणुओं को ये विनष्ट करेगा और कीटाणु आने से रोकेगा। ठीक है, वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो बीजारोपण के समय जो ये कवच अगर लगा दिया गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी सुरक्षा हो गई उनकी खेत की। नज़र गुजर हर प्रकार से अलाय बलाय जो है दैवीय जो है आपदाएं होती हैं, उन सबसे ये बचाएगा उस खेत को। ठीक है, अब ये प्रश्न होता है कि गुरुदेव, बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव जिसकी 50 एकड़ खेती है तो क्या 50 एकड़ खेती की ये रक्षा करेगा? हम कहेंगे जी हाँ, रक्षा करेगा। लेकिन 50 एकड़ की खेती अगर एक ही किसान की है तो 50 एकड़ खेती में केवल 4 ताबीज उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 50 एकड़ की खेती में कोई बीच में बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। अगर बीच में बाउंडेशन होगा तो फिर जो है जहां से बाउंडेशन होगा वहां से फिर 4 ताबीज अलग लगेगा। एक ही मालिक के खेती में अगर बाउंडेशन है तो जहां से बाउंडेशन होगा वहां से फिर 4 ताबीज अलग लगेगा। ठीक है, मतलब 50 एकड़ में अगर 50 बाउंडेशन है, यानी कि उसको हमारे उत्तर भारत में मेड़ कहते हैं, मेड़। तो अगर वो 50 एकड़ की खेती में 50 जगह मेड़ बंधा है, 50 जगह पार्टीशन किया हुआ है, तो हर पार्टीशन में 4-4 ताबीज अलग अलग लगेंगे। अगर 50 एकड़ में एक भी बाउंडेशन नहीं है, एक भी मेड़ नहीं है, एक भी पार्टीशन नहीं है, तो 50 एकड़ में केवल चारों कोनों पे एक एक लटका देना है, बस काम हो गया। ठीक है, ये बात समझ करके रखना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक ही किसान एक पार्टीशन में आलू की बुआई किया हुआ है और दूसरे पार्टीशन में प्याज की बुआई किया हुआ है। ठीक है, या फिर एक पार्टीशन में गेहूं लगाया हुआ है, एक पार्टीशन में चना लगाया हुआ है। तो जिस पार्टीशन में गेहूं लगा है उस पार्टीशन में 4 अलग लगेंगे और जिस पार्टीशन में चना की बुआई हुई है उस पार्टीशन में 4 अलग लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? ये विज्ञान है, ये परीक्षण है। वो 2 पार्टीशन में सफल नहीं हुआ, इसलिए हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे। जैसा सफल हुआ है हम वही आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे और इस विषय को समझने के बाद, सीखने के बाद आप लोग किसानों के एक बहुत बड़े
मददगार सिद्ध होंगे। और आप खुद स्वयं किसान हैं तो आप लोगों के लिए इससे बड़ा आनंद का विषय और कोई नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे ही किसी अंतरात्मक चर्चा से हम सभी लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे।